नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के विकासखंड किरतपुर की ग्राम पंचायत उमरी के मुख्य मार्ग पर पानी निकासी के लिए मनरेगा मुंशी अशोक कुमार व स्थानीय मुस्लिम समुदाय के अली हसन ने आपस में साठगांठ करके बिना ग्राम प्रधान की सहमति के जेसीबी से स्थानीय लोगों के मकानों से सटाकर लगभग 7 फुट गहरा नाला खुदवा डाला, जो पहली बरसात होने पर ही भरभरा कर गया और पूरे मार्ग पर कीचड़ हो गई। यह मार्ग कई गांवों से गुजरता हुआ नेशनल हाईवे कोतवाली देहात नजीबाबाद मार्ग पर जाकर मिलता है। इस मार्ग से गुजरना राहगीरों के लिए एक मुसीबत बन गया है और तो वहीं स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पास के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कभी भी खेलते खेलते उस नाले के पास पहुंच जाते हैं। यदि उस समय उन बच्चों पर ध्यान नहीं किया गया तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। लोगों ने बताया कि नाला खोदते वक्त उन्होंने मनरेगा मुंशी और अली हसन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात सर पर है, इस तरह का गहरा नाला यहाँ पर नहीं खुदवाना चाहिए। जिस पर अली हसन ने जवाब दिया था कि मेरे हिसाब से चाहे सारा गांव डूबकर मर जाए, मुझे इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अली हसन अपने आप को समाजवादी नेता बताते हुए लोगों पर रौब दिखाता है। इसी रौब के चलते यह नाला खुदवाया गया है जो कभी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। इस मामले में जब हमने ग्राम प्रधान कुसुम देवी पति यशपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि यह कार्य मनरेगा द्वारा कराया गया है। उन्होंने बताया कि हमने मनरेगा मुंशी अशोक कुमार से जेसीबी चलाकर मजदूरों द्वारा यह कार्य कराने को कहा था, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और हमने अली हसन की दबंगई के बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अली हसन कोई प्रधान या मनरेगा मुंशी नहीं है, वह सिर्फ एक मनरेगा में काम करने वाला मजदूर है। यह कार्य मनरेगा मुंशी अशोक कुमार और अली हसन द्वारा साठगांठ से कराया गया है। मेरे इस कार्य में कोई सहमति नहीं थी। संबंधित सेक्रेटरी ने बताया कि जो पहले से वहां पर पक्की नाली मौजूद है जो कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी डालकर बंद की गई थी, उसको साफ कराकर पानी निकासी करने को कहा गया था। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव में लेखपाल व प्रधान की करतूत। लेखपाल ने साफ सफाई के झूठी चिट्ठी लिखकर जिलाधिकारी को सौंपी। चिट्ठी में लिखा साफ सफाई करा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुई। गंदगी का लगा हुआ है अंबार। आपको बता दें, कोतवाली देहात के ग्राम गनोरा के बीच गांव में पड़ी गंदी कुड़ी से गांव में बीमारी हुई शुरू। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से कई बार की शिकायत। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी की शिकायत। जिलाधिकारी द्वारा लेखपाल को साफ सफाई को लेकर आदेश दिए गए थे। लेखपाल व प्रधान द्वारा झूठी जांच कर लेखपाल ने जिलाधिकारी को साफ सफाई का भेज दिया है लेटर। मौके पर वारदात पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं ली सुध। मस्जिद के पास गंदगी का लगा अंबार। गंदगी से मोहल्ले में बीमारी फैलनी हुई शुरू। थाना कोतवाली देहात के गनोरा मस्जिद के पास का मामला। मैं आपको मतलब सर, ये जो कूड़ा पड़ा है इसको कहना क्या कहोगे आप इसके बारे में? बहुत गंदगी फैला रखी है और हमने इसकी एप्लीकेशन भी की, कोई सुनाई नहीं हुई। कितने दिन पहले दी सुनो एप्लीकेशन? 8-10 रोज हो गए। हाँ, फिर कोई अधिकारी कोई प्रशासन कोई नहीं आया। प्रधान जी से शिकायत की थी? प्रधान जी से शिकायत करी, कोई भी अधिकारी नहीं आया है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? इंक्वायरी कराइए। क्या चाहते हैं आप? भैया गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, इस गंदगी को साफ कराऊँ। यहाँ बीमारी फैलने का खतरा है और लोग मोहल्ले वाले सब परेशान है इस गंदगी से। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह के कोटे से हो रहा नाला निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। घटिया सामग्री के साथ दोयम ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हो रही फजीयत। ब्लॉक प्रमुख द्वारा किया गया टेंडर नहीं है ठेकेदार के काबिल, जिसको लेकर ठेकेदार की ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है वायरल। जबकि नजीबाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह कहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त होकर कर रहे कार्य। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद रोडवेज बस अड्डे के पास ई रिक्शा चालक की कमी से बाइक में लगी टक्कर और बाइक सवार चालक हुआ घायल। एक साइकिल में भी लगी टक्कर। शादी में जा रहे बाइक सवार नजीबाबाद से किरतपुर की तरफ जा रहे हैं। नजीबाबाद रोडवेज बस अड्डे के पास रिक्शा चालक ने अचानक रिक्शा घुमा दी, जिससे बाइक सवार मोहम्मद शाहबाज निवासी ग्राम मदनपुर अनियंत्रित होकर रिक्शा में जा टकराए। दोनों के
साथ में एक साइकिल सवार गुफरान निवासी कलेड़ी भी जद में आ गया। आपसी सहमति के साथ दोनों का मामला निपट गया। समाचार मिलने तक बाइक सवार शाहबाज हॉस्पिटल में भर्ती था। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। इधर से जा रहे थे, उधर से रिक्शा वाले ने यू टर्न ले रहा था, उसने देखा नहीं, बिना देखे मोड़ दी और हमारी सामने से गाड़ी जा रही थी, अनकंट्रोल हो गई, वो ठुक गई। आप स्पीड में थे? जी 40-50 की स्पीड चल रही थी गाड़ी। रिक्शा वाले ने अचानक मोड़ दी। जी आपके चोट? जबरा बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में आजाद नगर कॉलोनी में एक कुत्ता पागल हो गया। पागल होने की वजह से उसने कई बच्चों के काट लिया। आजाद नगर कॉलोनी में दहशत का माहौल है। कुत्ते का डर देखते हुए कॉलोनी वासियों ने अपने अपने बच्चों को घरों में कैद कर लिया है। ऐसे आवारा कुत्ते को पिंजरे में कैद कर किसी जंगल में छोड़ना सही रहेगा। कॉलोनी वासी डंडे लेकर कुत्ते को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वह हाथ नहीं आया। कॉलोनी वासियों ने आवारा कुत्ते को पकड़ने की गुहार लगाई है, जिससे कल निवासियों के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा, तो हम चाह रहे हैं कुत्तों को मार दे जाए, वरना औरों के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। सब बच्चों का कल से पागल है, सब बच्चों के पीछे वो छोटे बच्चों पीछे ज़्यादा लग रही है, बड़ों को नहीं कह रही, कोई छोटे बच्चों को ज़्यादा कह रही, तो इसलिए सब मारना जरूरी है। और एक बच्चे के 2 बच्चों को काट चुका हूँ, तो इसलिए तलाश में उसकी कि किस तरह से मारा जाए। बाकी आप भी थोड़ी सी यहाँ के प्रधान जी वगैरह से कहा गया इस बारे में, कुत्तों को आवारा कुत्तों को पकड़वाया जाए? कोई शिकायत नहीं पहुँचाई हमने अभी तक, कोई पहुँचाई नहीं है। नहीं पहुँचाई। कोशिश करेंगे, देखते हैं प्रधान जी के पास, अगर मसला हल नहीं होता तो पहुँचानी पड़ेगी। जनपद बिजनौर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2022 आगामी 6 जुलाई 2022 को 2 पालियों में होगी संपन्न। कोई भी परीक्षार्थी बिना चेकिंग के परीक्षा कक्ष में नहीं कर सकेगा प्रवेश। परीक्षा स्थल में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट ले जाने पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने परीक्षा को पूर्ण रूप से नकल विहीन, शांतिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरखाजी में विधायक अनिल कुमार ने पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बाबू सलामत खां के बंगले पर एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आने वाली 3 जुलाई को मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना विधानसभा के कस्बा शाहपुर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अग्निपथ के विरोध में युवा पंचायत करेंगे, जिसकी रालोद नेताओं ने कार्यक्रम की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के सभी रालोद नेता गाँव में दौरा कर युवाओं से पंचायत में पहुँचने की अपील कर रहे हैं। विधायक अनिल कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर जिले के कस्बा शाहपुर में 12 बजे युवाओं की पंचायत में जयंत चौधरी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के सारे रालोद विरोध का जिम्मा लेकर दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। रालोद के कार्यकर्ता और अन्य लोग पहले से ही अग्निपथ योजना के विरोध कर रहे हैं। युवा पंचायत में शामली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई अन्य जिलों से भी हजारों की संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अग्निपथ के विरोध में रालोद की यह दूसरी युवा पंचायत है। इसके बाद अन्य जिलों में भी युवा पंचायत आयोजित की जाएगी। युवाओं से हिस्सा लेने की गई अपील। रालोद के पुरखाजी विधायक अनिल कुमार ने कहा कि युवा पंचायत को सफल बनाने के लिए युवाओं से अपील की गई है। युवा ज्यादा से ज्यादा पंचायत में हिस्सा लेकर आयोजित के सफल बनाएं। इस अवसर पर मास्टर आत्माराम, पूर्व चेयरमैन पूर्व बसारत खान, नौशाद फरीदी, नशीब फरीदी, दिलीप खान, वीर सिंह बाबरा, शेर खान फरीदी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के पुरखाजी से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। आज जो प्रेस की है, अभी हाल में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ नाम के योजना लागू की गई है, जिसमें अग्निवीरों को भर्ती करने की बात की गई। जब ये योजना सरकार ने लागू की तो जो युवा रोजगार चाहते थे, नौकरियां चाहते थे, उनके हाथ में निराशा लगी। उन सब बातों को लेकर युवा एकदम पूरे देश के अंदर सड़क पर आया। वैसे युवा जब सड़क पर आए तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी भी हुई, कई जगह हिंसा भी हुई, गाड़ियाँ ट्रेन फूकी गई, जिसके
हम लोग पक्षधर नहीं है बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि भाई तमाम हमारे देश के युवा जो रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने का काम करें। अपना जो उनका अप्रोच है उसे शांतिपूर्वक तरीके से करने का काम करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का काम किया और इस मुद्दे को उन्होंने नाम दिया है युवा महापंचायत। युवा महापंचायत के कार्यक्रम उन्होंने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनपद वाइज लगाने का काम किया है। अभी हाल में 28 तारीख में 28 जून में शाम में पहला कार्यक्रम हुआ है। दूसरा कार्यक्रम जनपद मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना विधानसभा के शाहपुर कस्बे में जो पैट बाजार है वहाँ होने जा रहा है। तो विधायक जी जिला स्तर पर होगी, किस तरीके से होगी? ये जनपद स्तर का कार्यक्रम है, जो युवाओं को मंच देने का कार्यक्रम है। जो युवा पिछले 8 साल से जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में है और 6 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है, युवाओं को पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बहकाने के अलावा और कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले ये कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे, जबकि लगातार जो है बेरोज़गारी का जो आंकड़ा है देश के अंदर वो लगातार बढ़ रहा है। कहीं रोज़गार के नाम पर कोई अवसर जो है सरकार के द्वारा पैदा नहीं किए गए। अभी हाल में जो है प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट आया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आप सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे आप, जब सरकारी विभाग तो आप टोटल बेच रहे हो, सरकारी विभाग तो आपने छोड़ा नहीं कोई भी। जब सरकारी विभाग ही हमारे यहाँ नहीं होंगे देश में तो सरकारी नौकरी आप कहाँ से दे दो, तो वो भी एक सलावा साबित हो रहा है। इन सब बातों को लेकर रोडवेज का मामला था जो आपने बस अड्डे के मामले में कराया, उसके बारे में रोडवेज के लिए तो अभी यहाँ रोडवेज में डिपो की जो है स्थायी डिपो की मांग जो है बड़े लंबे समय से फुलकाजी कस्बे में चलती आ रही है। तो पहले भी 10 साल MLA रहा, तब भी हमारे सामने समस्या थी। पहले इससे पहले बीजेपी की सरकार थी यहाँ। आप मंत्री जी से जनपद गाजियाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजारों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई तथा अधिग्रस्तों को प्रभावी गश्त एवं संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग करने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर हुई ताजपोशी के बाद अयोध्या में भी शिव सैनिक समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई। गुरुवार को अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के शिव सैनिक समर्थकों ने रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद अयोध्या में पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर एकनाथ शिंदे की नई सरकार बनने की खुशियां मनाई। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक बाला मुडलियार व बालाजी कृष्ण गुरुवार को ही मुंबई से अयोध्या पहुंच गए। शुक्रवार को सरयू स्नान के बाद रामलला का दर्शन पूजन के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने जश्न मनाया। इस दौरान अयोध्या के संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत परशुराम दास, समाज सेवी अमित सिंह, रमन सिंह, अलंकार गुप्ता व विवेक यादव ने महाराष्ट्र से आए बाला मुडियार व बालाजी कृष्ण का स्वागत व अभिनंदन किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। बताते चले कि शिव सैनिक दर्जनों के समर्थनों ने पटाखा फोड़कर वे एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अयोध्या धाम पहुंचे शिव सैनिक समर्थक बाला मुडालियार बालाजी कृष्ण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बनी एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र की तरक्की का एक नया इतिहास बनाएगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारी सनातन धर्म की जीत हुई है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो है कहा करते थे कि हम अपने जो राजनीति करते हैं ना, यदि छोड़ना पड़ेगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कभी ऐसे राजनीतिज्ञों से के हाथ नहीं मिलाऊंगा जो उनके उत्तराधिकारी मिला के और वो कार्य किए थे। इसके लिए एकनाथ शिंदे जी जो है बाला साहब के राह पे चले, बाला साहब के जो उनकी कार्यशैली थी उसको अपनाए और हमारे सनातन संस्कृत धर्म के राह पे चले और हिंदुत्व की सरकार बनाए। इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आज हमारे सनातन धर्म के वो एक ध्वजा लहराए हैं। किस तरह महाराज यहाँ पे खुशियाँ मनाई गई आज उनके मुख्यमंत्री बनने के खुशी में यहाँ पर पटाखे भी जलाया गया, लड्डू भी एक दूसरे को खिलाए और यहाँ पर जो है काफ़ी देख रहे हैं आप सभी भक्त सबके एकनाथ शिंदे जी के जितने अनुयायी हैं या सरकार की जो भी अनुयायी, सभी लोग यहाँ एक साथ हम लोग यहाँ पटाखे जलाए और खुशी मनाए। और मैं
एकनाथ शिंदे जी को ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि देखिए अभी आए, तत्काल दर्शन करके गए और राम जी ने उनके ऊपर आशीर्वाद दिया है। अभी वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे और रामलला का आशीर्वाद लेने बहुत जल्दी आएंगे। आपने घोषणा किया था कि सरकार बनेगी तो हम लोग जाएंगे महाराष्ट्र में, अयोध्या के धर्मगुरु लोग जाएंगे और इनका स्वागत सम्मान करेंगे, तो शुभ घड़ी कब आएगी? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी जो है हम सब भी जाएंगे महाराष्ट्र जो है, और एकनाथ शिंदे जी को वहाँ पर भी आशीर्वाद देंगे। और एकनाथ शिंदे जी से हम सब आग्रह करते हैं कि आप पुनः जल्दी आए और रामलला हनुमानगढ़ी का माँ सरजू जी का दर्शन करके और आशीर्वाद प्राप्त करें, यहाँ सभी धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लें। हम थाने से हैं, हम शिंदे साहब के ही यहाँ से हैं। हमारी एक मन्नत थी कि जब भी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम रामलला के पास आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो हम लोग तुरंत यहाँ आ गए और आज हम रामलला का दर्शन लेंगे, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। इन सभी का आशीर्वाद तो हमारे पीछे है, शिंदे साहब के पीछे है, इसलिए आज ये सब संभव हुआ है। और साहब भी जल्दी से आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे और आप सभी से बात करेंगे। कितने लोग हैं महाराष्ट्र से जो अयोध्या आए हुए? वहाँ से हम 2 ही जन हैं, 2-4 जन आए हैं, 2-4 जन हैं जो आए हैं। और आपकी जैसी होगी, मेरी पर्सनली एक इच्छा थी कि साहब जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं पहला रामलला जी का दर्शन लूँगा, जो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आप चूँकि शिंदे साहब के PRO भी हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं वैसे मिले। जनपद प्रयागराज में जिलाधिकारी ने फसल बीमा सप्ताह वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 के अंतर्गत फसल बीमा सप्ताह वैन 1 जुलाई से 7 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना है, कृषि में उत्पन्न तकनीकों को बढ़ावा देना है, आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थित करना है, व्यक्तिगत आधार पर स्थानीय आपदा के अंतर्गत खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति में फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवर्ती वर्षा, बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति में कृषक को 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में टूडा प्रयागराज द्वारा संचालित योजनाओं की शासी निकाय की बैठक श्री चंद्र मोहन गर्ग नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत बस्तियों में इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य कराए जाने हेतु माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन प्राप्त किया गया। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की गई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण करते हैं रेलवे क्रॉसिंग पार। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज न होने से लोग रेलवे स्टेशन के आसपास बस्ती में रहने वाले लोग जहां जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, वहीं रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के खड़े होने के उपरांत ट्रेन के नीचे से लोग रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। वही स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि हमेशा ही रेलवे ट्रैक के नीचे से जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, जबकि ट्रेन के नीचे से घुसकर रेलवे ट्रैक पार करने के कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन रेलवे विभाग के द्वारा आज तक उन घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया जा सका है और मजबूरी में लोग कोई अन्य रास्ता न होने के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को ट्रेन के नीचे से आवागमन करते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। कोई आने जाने का रास्ता नहीं है क्या? नहीं सर, इधर से मतलब क्या यहाँ पे ओवर ब्रिज बना है? इधर ओवर ब्रिज नहीं है सर, उधर थोड़ा दूर है ना, उधर से पुलिया बनी है, लंबा पड़ जाता है। मतलब क्या आप लोग इसी रास्ते से निकलते हैं? जी जी। और इस रास्ते से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? ऐसे ही डाक के निकलते हैं। मतलब ट्रेन अगर मान लीजिए बाई चांस अगर चल दी तो इसमें खतरा भी है? खतरा तो है सर, मगर क्या करें, ये शॉर्टकट पड़ता है। क्या नाम है? पड़ जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा छोटू। गाँव कौन सा है? यही
ये कंपनी के पीछे घर है। जनपद सिद्धार्थनगर में प्रदेश गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं लाई, जिसमें गांव का विकास हो सके, लेकिन ये योजनाएं मानो कागजों तक ही सिमट कर रह गई। कुछ ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिटवल विकास खंड के खेलटिया गांव का है, जहां विकास केवल कागजों में देखने को मिल रहा है। गाँव में सड़क नालियां बंद से बदतर होती जा रही हैं। सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये पैसा कहां जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। आवास योजना के तहत गांव और शहरी क्षेत्रों में लोगों को आवास दिया गया, ये आवास का पैसा कहां गया कुछ पता नहीं। वहीं जब इसको लेकर ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना है कि न हमारे गाँव में नाली है, ना ही सड़क। बरसात के दिनों में काफी दिक्कत होती है, रास्ता चलने दुश्वार हो जाता है। वहीं एक बुजुर्ग छप्पर के नीचे नम आंखों से कहते हुए बैठे मिले कि प्रधान ने कहे हैं कि आपके पास पक्का मकान है, जबकि आप देख सकते हैं ये मेरा छप्पर का मकान है। बात यही नहीं रुकती, एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक बताया कि प्रधान ने उनके आवास का पैसा तक खा लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इन पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या चाह रहे हैं आप? अरे राय बन जाए तो आवे जाए सुविधा हो जाए तो ठीक रहा। प्रधान से क्या बनवाएं? प्रधान अब हम ना जाए कि बनाए के प्रधान बनाइए प्रधान से आपने कहा था बनाने के लिए इसको? हाँ कहे रहे बनावे के लिए तो कहते रहे हाँ बन जाइए। प्रधान से कहा था आपने? हाँ। क्या कहे प्रधान जी? कहीं हो सके हमें कोनो पता नहीं आ रहे तो कहीं नहीं पक्का हो नहीं हुई। पक्का नहीं हुई? का है? कहा था इन तोहार पक्का है नहीं हुई, इतना हाथ छोड़ के एक लगे कहीं शिकायत नहीं की हो आप? कहाँ करी, जब प्रधान नहीं शिकायत करब तो कहाँ करब। प्रधान कौन से हैं? क्या चाहत हो आप? लग जाए और का विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं चिंतित था। ग्रामवासियों को कई सारी समस्याओं से परेशान हैं, चाहते हैं कि गांव में विकास कार्य हो, लेकिन ग्राम प्रधान कोई भी विकास कार्य नहीं कराना चाहते हैं गांव में। इस मामले में मैंने कई बार अधिकारियों को सूचना दी, बाकायदा रिपोर्ट बनाकर, लेकिन प्रशासन के दबाव में आकर ग्राम प्रधान ने एक सड़क का तो निर्माण कर दिया, लेकिन दोबारा फिर से ग्राम प्रधान शांत हो गए हैं। अब चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है, मेरे गांव की जितनी भी सड़कें हैं उसके रास्ते बहुत ही दयनीय हैं। ग्रामवासियों को बहुत सारी समस्या हो रही है। बच्चे हैं कुछ गांव के जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के टाइम में बारिश का जब वक्त होता है तो उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी वृद्ध महिला या पुरुष हैं, बारिश के वक्त में अगर गांव से निकलकर किसी काम को अंजाम देना चाहें तो वो नहीं दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में निर्माण हो, अच्छे रास्ते बने, अच्छी नालियाँ हों, जिससे मेरे ग्रामवासियों को कोई भी समस्या ना हो। मैंने कई बार ग्राम प्रधान से अपनी समस्या रखी, मैंने वीडियो साहब से अपनी समस्या बताई, एडीओ पंचायत से अपनी समस्या बताई, सेक्रेटरी से बताई, जेई साहब से बताई, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मेरा ग्राम प्रधान से यही कहना है, आप हमारे जनप्रतिनिधि, हमें समस्या, जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है जो जनता की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो खुद हमारा जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान इल्मास अहमद हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि सरकार आपको बजट दे रही है, आप सरकार के बजट से गांव में विकास के कार्य कराइए। आप ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हैं, ग्राम प्रधान हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ग्राम प्रधान का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका कहना है